all students. So I am here for your English class and we are doing unit number 3. Okay, and in my earlier video I have explained you unit 3 birthday gift board, and now we will do this lesson's exercise. So come to the page number 22, activity 3. So what is the activity 3? This is draw the picture of a boat in a bathtub and color it. आपको क्या करना है? You have to draw a picture. किसकी पिक्चर? एक बोट की, और वो कहाँ पर है? एक बाथटब के अंदर. एंड यू कैन डू योर फेवरेट कलर. आपको अपने जो कलर उस बोट में भरना हो वो आप कर सकते हो. सो दिस एक्टिविटी डू by yourself. Activity 3. Understand? Now come to the activity 4. You know that we can make a paper boat. Now make a list of other things that you and your friend can make out of paper. That means you all can make a paper boat. आप सब पेपर बोट तो आप सबको बनाना आता है ना? But we can make so many things from paper. हम पेपर से बहुत सारी चीज़ें हैं वो बना सकते हैं. जस्ट लाइक एरोप्लेन, क्रेन, फ्रॉग, फुटबॉल, फ्लावर, सो मैनी थिंग. सो व्हाट यू नो, जो आपको बनाना आता है वो आपको इस कॉलम में लिखना है. थिंग्स दैट यू कैन मेक, एंड इन दिस कॉलम यू हैव टू फिल things that your friend can make. So you have to ask your friend. यहाँ पर तो आपको पता है कि आपको क्या क्या बनाना आता है पेपर से, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो. बट यहाँ के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि उसको पेपर से क्या क्या बनाना आता है. सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी 4. अंडरस्टैंड? Make some of these things and display them in class. अभी बट हमारी अभी लाइव क्लास तो हो नहीं रही है, ऑनलाइन क्लास है. तो आपको क्या करना है? इसमें क्या लिखा है कि कुछ आपको पेपर से बना के स्कूल में आके क्लास में दिखाना है. बट इट्स ओके, आप कोई भी एक बोट या कुछ भी जो आपको पेपर से बनाना आता है वो बना सकते हो, और जब स्कूल ओपन होंगे तो मुझे दिखा देना. ओके. Now, activity 5. Who said to whom? It's mean किसने कहा और किससे कहा. whom मतलब किसको. ओके. तो ये क्या है? ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं. आपको क्या करना है? ये सेंटेंस किस में से है? जो हमने स्टोरी अभी पढ़ी थी ना, जिया एंड ध्रुव वाली, वो बोट की, तो उसी में से है. और ये मैं नहीं करूँगी, ये आपको करना है. वाई? बिकॉज यू हैव टू राइट एंड यू हैव, सो फॉर दैट यू हैव टू रीड ऑल दिस स्टोरी. ओके. तो आप ये स्टोरी जब रीड करोगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, आपको ये इसके आंसर मिल जाएंगे. मैं एक पहला एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूँ. क्या है सेंटेंस? बट डज इट रियली सेल? क्या है सच में तैरेगी? ये किसने कहा था इस स्टोरी में? ध्रुव ने बोला था ना, जिया के फ्रेंड ने. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ध्रुव. हु सेड मतलब किसने कहा. किसको कहा मैं? उसने बोला था ये जिया से, तो यहाँ पर जिया लिखोगे. ओके. अब ये सारे आपको खुद से करना है. समझ में आया? ओके. जैसे यहाँ पर ध्रुव ने कहा तो मैंने यहाँ ध्रुव लिख दिया, और जिया को बोला तो यहाँ पर जिया. ऐसे आप सारे ऐसे फिल कर देना. नाउ कम टू द एक्टिविटी 6. फाइंड वर्ड्स विच एंड विथ ed and ing.
हमको ये जो स्टोरी है ना पेपर गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट बोट वाली, उसमें से ऐसे वर्ड फाइंड करना है जिनमें ईडी और ईएनजी लगा हो। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, क्या है? सेल। सेल में ईडी लगा दिया तो क्या हो गया? सेल्ड। गो में आईएनजी लगाया तो क्या हो गया? गोइंग। अभी हमको इसमें से, इस लेसन में से ढूंढने हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दे रही हूँ। जैसे क्या आया इसमें? कॉल्ड। कॉल में ईडी लगाया तो क्या हो गया? कॉल्ड। ओके। देन एफ में, फिल में ईडी लगाया तो क्या हो गया? फिल्ड। ओके। उसके बाद एक्साइटेड, तो क्या हो जाएगा? अभी इन्हीं सेम वर्ड से हम आईएनजी लगाकर इसको बना सकते हैं। कैसे? कॉल में लगाया तो क्या हो जाएगा? कॉलिंग। अंडरस्टैंड? फिल में लगाया तो फिलिंग। एक्साइट में लगाया तो एक्साइटिंग। समझ में आ गया? अभी मैंने इतने वर्ड्स आपको बताए, बट और भी आप ये लेसन में से ढूंढ के यहाँ पर लिख देना। ओके। मैंने ये एग्जाम्पल्स आपको समझने के लिए बता दिया है। अभी हमें नीचे क्या करना है? नाउ मेक 5 मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स। जैसे ये जो वर्ड्स हमने बनाए थे, अभी इनका यूज़ करके हमको यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? द बोट सेल्ड अवे इनटू द नाइट। सेकंड हम कॉल्ड को बनाएंगे, तो मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल एक बता दे रही हूँ। रीना called me for play at her home। रीना ने मुझे बुलाया था किस चीज़ के लिए? उसके घर पर खेलने के लिए। ठीक है, तो आप भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। सेकंड क्या है? फील्ड। तो फील्ड का भी आप बना सकते हो। कैसे? द ग्लास filled with water। ओके, अंडरस्टैंड? द ग्लास filled with water। ग्लास पानी से भरा है। उसके बाद किसका? एक्साइटेड का भी बना सकते हो। कैसे? आर्यन was very excited for picnic। अंडरस्टैंड? तो मैंने इतने बना दिए, बट अब एक मैंने आपके लिए भी छोड़ा है। एक सेंटेंस आप खुद बनाओगे। ओके। नाउ कम टू द एक्टिविटी 7। Look at the pictures and write the name of season under each picture। What do you like to do in this season? Write in the box। आपको पिक्चर देख के बताना है कि कौन सा सीज़न है। You can easily find out, है ना? आप फटाफट बता ही सकते हो। कैसे? हम ये वुलन्स कब पहनते हैं? इन विंटर्स। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? विंटर। ओके। और विंटर में क्या करते हैं हम, क्या हमें अच्छा लगता है, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एन्जॉय वियरिंग माई फेवरेट स्वेटर। मुझे अपना फेवरेट स्वेटर पहनना पसंद है। और आप और सेंटेंस क्या लिख सकती हो? आप अपने आप भी लिख सकते हैं, बट मैं
एक दो सेंटेंस मैं आपको बता दे रही हूँ. ओके, आई प्ले इन सन शाइन. ओके, मैं धूप में खेलता हूँ. ओके, क्योंकि विंटर्स में तो क्या है, हमको धूप में खेलना अच्छा लगता है. और क्या अच्छा लगता है? आई एंजॉय हॉट सूप इन विंटर. मैं विंटर में क्या एंजॉय करता हूँ? हॉट सूप पीना. हमको गरम गरम सूप पीते तो अच्छा लगता है ना, ठंड हमारी गायब हो जाती है. सो यू कैन राइट दिस. नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट सीजन इज दिस? हाँ, समर. ये कौन सा सीजन है? समर. समर में क्या होता है? सन इज़ वेरी हॉट और हमको सन रेज से क्या होता है, हम बाहर नहीं निकलते हैं. तो हमें समर में क्या अच्छा लगता है? आई एंजॉय ईटिंग व्हाट? आइसक्रीम. एवरीबॉडी लाइक दिस, है ना. सबको ही अच्छा लगता है समर में आइसक्रीम खाना. और क्या अच्छा लगता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एंजॉय समर वेकेशन. क्यों? आप अपने घूमने जाते हो, दादा दादी के घर जाते हो, है ना, तो आपको समर वेकेशन अच्छा लगता है इसलिए. एंड लास्ट वन, ये कौन सा सीज़न है? मॉनसून या रेनी सीज़न. अभी मॉनसून में आपको क्या अच्छा लगता है? हाँ, सबको अच्छा लगता है क्या? लव टू प्ले इन रेन, है ना. तो आप लिख सकते हो आई लव टू प्ले इन रेन. और क्या लिख सकते हो? और मैं अब नहीं लिख रही हूँ, आप अपने आप लिख सकते हो, है ना. जैसे क्या? सेलिंग पेपर बोट्स, वो भी आपको अच्छा लगता है. इंजॉइंग क्या? भुट्टा, है ना, वो भी आपको अच्छा लगता है. बारिश में हम जाते हैं ना और घूमने जाते हैं, वहाँ पर लॉन्ग ड्राइव के लिए भी जाते हैं. तो वॉट एवर यू लाइक यू कैन राइट हियर. एंड नेक्स्ट, विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट? वाई? आपको कौन सा सीज़न पसंद है और क्यों, वो आपको यहाँ लिखना है. तो आपको ये तीनों सीज़न में से जो पसंद हो वो सीज़न का नाम लिखिएगा और क्यों पसंद है. तो आप इस तरह से इनमें से भी सेंटेंस लिख सकते हैं. ओके, जैसे आई लाइक टू विंटर सीज़न बिकॉज I enjoy wearing my favorite sweater in winters. I play in the sunshine. I enjoy hot soups in winter. So I like winter most. इस तरह से आप ये एक्टिविटी कर सकते हो. अंडरस्टैंड. Now come to the activity 8. In the story we saw that the boat makes a whir whir sound. ये साउंड किसका था? बोट का. Do you know any more words that indicate sound? Write them here. For example, tick tock. टिक टॉक किसका साउंड होता है? क्लॉक का. तो ऐसे ही आपको जो आसपास आप अपने किसी चीज़ का साउंड सुनते हो वो आप लिख सकते हो. जैसे हॉर्न का साउंड क्या होता है? पो पो, तो हॉर्न करके लिख सकते हो. डोरबेल का क्या होता है? वो भी आप लिख सकते हो. क्या होता है? टिंग टोंग. ऐसे करके आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो. ये तो मैंने लिख दिया है ना, तो 2 साउंड यहाँ पर और लिख देना. नाउ एक्टिविटी 9. एक्टिविटी 9 में क्या करना है?
रीड द स्टोरी अगेन एंड अरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर. राइट द नंबर ऑफ सेंटेंस इन द बॉक्स गिवन. अभी आपको जो स्टोरी थी बर्थडे गिफ्ट बोर्ड, ये पूरी रीड करना है. और ये जो सेंटेंस है ना, जंबल हो गए, आगे पीछे हो गए, तो आपको इनको नंबर वाइज लिखना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आया, कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ होगा. तो उसमें नंबर 1 लिखोगे. जैसे ये तो स्टार्ट में नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ. आपको क्या करना है, पढ़ना है. तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा? जिया वॉज हैप्पी बिकॉज हर फादर गेव हर अ लिटिल टॉय बोर्ड एज अ बर्थडे गिफ्ट. तो आपको नंबर 1 में ये लिखना है, ठीक है, कि जिया इसलिए हैप्पी थी क्योंकि उसके फादर ने उसको एक गिफ्ट बोर्ड दी थी. अब आपको समझ में आ गया ना? तो आपको ये फिर से अपने आप पढ़ के करना है कि नंबर 2 में कौन सा आएगा. अब मैं ये आपको नहीं बता रही हूँ पूरी एक्टिविटी करके, मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझा दिया. नाउ यू कैन डू योर सेल्फ. अंडरस्टैंड?